आपकी मुलाकात अब कराते हैं कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार जो यूनिवर्सिटी की आवाज़ थी और अब कांग्रेस की आवाज़ बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। कन्हैया, एक स्टूडेंट लीडर से ये राजनेता तक का सफ़र अभी तक कैसा रहा है? देखिए, आपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की आवाज़ थी, अब कांग्रेस की आवाज़ है। मेरा कहना है कि यूनिवर्सिटी भी देश में ही है, कांग्रेस पार्टी भी देश की ही पार्टी है। दोनों मिला करके दरअसल हम लोग देश की आवाज़ हैं, देश की जनता की आवाज़ हैं। सफ़र होता है, आप पैदा लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं। ये एक नेचुरल कोर्स है लाइफ का। हर दौर की अपनी खासियत होती है, उसकी चुनौतियां होती हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो उसकी अपनी अच्छाइयां थी, उसकी अपनी चुनौतियां थी। मुख्य धारा की राजनीति की भी अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी चुनौतियां हैं। लेकिन हम लोग जहां से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हमारे लिए तो संघर्ष ही जीवन है। तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अंतिम सांस तक करेंगे। तो अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हुए टाइम हो गया अब तो अब तक कैसा, मतलब कांग्रेस रास आ रही है? नहीं, कांग्रेस तो मुझे ख्याल से इस देश में जो भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के सपोर्टर हों या विरोधी, इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि कांग्रेस सही मायने में इस देश के चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम भारतीय लोग होते हैं ना, जैसे हमारा भारतीय समाज है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी होती है। तो किसी भी इंसान को उसके अंदर जा कर के बहुत ऑकवर्ड फील नहीं होगा। अननेसेसरी अगर उनके पास कोई बहुत एम्बिशन नहीं हो, तुरंत उनको जल्दी से कुछ हासिल ना कर लेना हो, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस दरअसल एक ट्रेन की तरह है। तो मतलब इंतजार करने को तैयार है अभी कन्हैया, बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ हासिल करने की होड़ में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे दौर के नौजवानों की एक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हर वक्त उनका पेशेंस टेस्ट किया जाता है। आप देखिए, आप टीवी के सामने जब बैठे होते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है, आप बार बार चैनल बदलते रहते हैं। आप नया मोबाइल लेते हैं, एक साल में वो आपको पुराना लगने लगता है, आप दूसरा मोबाइल बदलना चाहते हैं। आज हमारे जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है धीरज, धैर्य। अगर हम धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और एज हमारे फेवर में है, तो अगर हम संघर्ष करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, प्रतिबद्धता से करेंगे, बहादुरी से अगर समस्याओं का मुकाबला करेंगे, तो हमारा वक्त भी आना तय है। बचपन वाले कन्हैया, मतलब स्कूल लाइफ में आपको कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो लगता है कि वो वक्त बड़ा अच्छा था? स्कूल लाइफ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत याद आती है? देखिए, जीवन का अलग अलग दौर होता है। आपने कहा कि पर्सनल और पॉलिटिकल। पहली तो समझदारी यही बनी है आज के वक्त में कि पर्सनल और पॉलिटिकल अलग अलग नहीं होता है। मेरा पर्सनल लाइफ ही हमारा पॉलिटिकल लाइफ भी है। अच्छा। और हमारे पॉलिटिकल लाइफ से हमारा पर्सनल लाइफ डिसाइड होता है। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में कैरियर बना, यूनिवर्सिटी से पीएचडी तो हो गई, लेकिन कैरियर तो नहीं बन पाया। पीएचडी करने के बाद नौकरी लेनी थी, नौकरी नहीं ले पाए। ये जो है ना कि पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करेंगे, स्कूल के दिनों में इसका दबाव नहीं होता है। जल्दी से स्कूल की छुट्टी हो, अपना बस्ता कंधे पे टांगा और दौड़ करके जाते थे कि अब जाना है गाछी में, जा करके हम लोग उसको बगीचे को, बगान को गाछी कहते हैं, वहाँ जा करके क्रिकेट खेलना है, कबड्डी खेलनी है। तो पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी नहीं करना है, खेलने के लिए जाना है। अच्छा, ये प्राथमिकता। कौन सा खेल सबसे ज़्यादा आपको पसंद है? देखिए, मैं खेलने में बड़ा कमज़ोर व्यक्ति रहा हूँ। मैं बड़ा औसत व्यक्ति रहा हूँ खेल कूद में। तो सब खेल बराबर ही खेलता था। कबड्डी, उस समय हमारे यहाँ क्रिकेट का बड़ा जोर था। लोग जो है देहाती स्टाइल से बल्ला बना करके क्रिकेट खेलते थे। स्वाभाविक रूप से गांव में लोग ड्यूस से नहीं खेलते हैं। कॉस्को का बॉल आता था, टेनिस का बॉल, उससे लोग क्रिकेट खेलते थे। तो अमूमन यही। तब कुछ नहीं खेले आप? नहीं, इस तरीके के गेम नहीं। अच्छा, जेएनयू में कहाँ फुर्सत मिलती है? टर्म पेपर लिखना है, असाइनमेंट जमा करना है, सिनॉप्सिस पास करवाना है, चैप्टर देना है गाइड को, और उसके साथ साथ कि मान लीजिए कभी फेलोशिप बंद हो गया है, कभी हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, 615 नंबर की बस बंद कर दी गई है। तो जेएनयू में अलग प्राथमिकताएं थी, खेलने का मौका नहीं मिलता था। वैसे भी हमारे यूनिवर्सिटी के लोग खेलने में एवरेज हैं, मतलब कुछ खेलों में अच्छा करते हैं, अमूमन एवरेज हैं। हमारे यहाँ लोग पढ़ने में नाम कमाते हैं, नॉवेल लेने में हमारे लोग बहुत बस एक हम ये पूछना चाहते हैं। ओके, अच्छा, चलिए ठीक है। फिर कभी